हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफोनिक्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द पीनियल ग्लैंड। अब जो द पीनियल ग्लैंड है वो लोकेटेड होता है डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन पे। डॉर्सल का मतलब क्या होगा, मान लो दिस इज हैंड, तो ये क्या है, इसका अपर पोर्शन है, ठीक है। और नीचे मान लो ये क्या है हमारे पास, हल्का सा 3D में अगर दिखाना चाहें तो जो मैं ब्लैक से बना रही हूँ वो पाम है, मान लो, ठीक है। तो जो हमारा पाम वाला पोर्शन है, अपने हाथ को ग्राउंड की तरफ रखो और पाम को ग्राउंड की तरफ रखो, तो जो पाम वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वेंट्रल, और ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डॉर्सल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है हार्मोन मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन सबसे पहली बात सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। सर्केडियन रिदम मतलब 24 आवर का जो रिदम होता है हमारे पास, उसको कंट्रोल करके रखता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसी को हम स्लीप वेक साइकिल बोल देंगे। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इन एडिशन क्या इन्फ्लुएंस करता है, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी। तो एक यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का, मेलेटोनिन लिखो और उसके 6 फंक्शंस हैं टोटल, ठीक है। सबको लिख दो एक फ्लो चार्ट में साइड पे, बस उसके बाद यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगला आता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। बहुत सिंपल है, इसमें रिमेंबर करने का तरीका है, सबसे पहले तो 2 लोब्स होते हैं, अपन को एक बस आइडिया चाहिए, है ना। हमने 2 लोब्स बना दिए जैसा हमें पता है, ठीक है। ये 2 लोब्स है। अब इसमें भी इतना बना, 2 लोब्स हो गया। ट्रैकिया, हल्का सा हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ट्रैकिया बना दिया मान लो। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो 2 लोब्स हैं वो थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम इस्थेमस बोलते हैं, उससे कनेक्टेड है। यहाँ पे थोड़ा सा बना दिया हमने कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया हमारे पास इस्थेमस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यूज़ की है। हर एक थायराइड फॉलिकल, मान लो ये थायराइड लोब है, इसके अंदर मान लो फॉलिकल है। अब हम एक फॉलिकल का देख रहे हैं, है ना। ईच फॉलिकल इंक्लोजिंग अ कैविटी। दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स, एक T3 होता है और एक T4 होता है। आयोडीन एसेंशियल होता है फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस आएगी, एक आएगी हाइपोथायरॉयडिज्म, एक आएगी हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो कंडीशन आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हाइपोथायरॉयडिज्म में एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन होगा, मतलब एक चीज़ से ये, मतलब इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि उसकी अगर ग्रोथ ही नहीं रही है तो ब्रेन ग्रोथ ही नहीं करेगा। ब्रेन ग्रोथ नहीं करेगा, ही विल नॉट बी एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, तो उसका IQ 0 होगा, है ना। अब नॉर्मल स्किन होगी, डेफ म्यूटिज्म होगा। अगर अडल्ट वेमेन में ऐसा कुछ होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर सकती है। ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, सिंपल है। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो इसके ये 2 रीज़न के कारण हो सकता है, या तो थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो या उसमें नोड्यूल्स की डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। तो जो रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होगा थायराइड हार्मोन का, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगा टू एबनॉर्मल हाई लेवल, तो ये याद रखना, इंक्रीज होएगा। उसके बाद थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। These hormones also support the process of the red blood cells formation, कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स को, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सीक्रेट्स अ प्रोटीन हार्मोन, जिसको हम TCT बोलते हैं, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। अब ये है हमारी नई NCERT, इसमें इन्होंने एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर हटाई दिया, है ना। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर में क्या होता है। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर है हमारे पास, है ना। तो ये किसका टाइप है, ये लिख सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी वो चीज़ है। सबसे पहली कंडीशन हो सकती है यहाँ पे एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे वेट लॉस, ठीक है। और क्या था इसमें, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, ठीक है। और था इसमें कि BMR जो होता है ना अपना, वो बढ़ जाता है, तो इंक्रीज BMR। इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेव्स डिजीज़। कौन सी डिजीज़, GRAVES डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़ होता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया आज।
इतना। पीनियल ग्लैंड पढ़ लिया हमने, पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन के बारे में पढ़ लिया हमने। थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया हमने, थायराइड ग्लैंड में हमने क्या पढ़ना है, डायग्राम से पढ़ना है। 2 लोब्स बनाने हैं, दोनों लोब्स में ट्रेकिया के दोनों साइड पे होती है, थिन फ्लैप से कनेक्टेड होता है, बीच में फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। एज थायराइड जो फॉलिकल होता है वो फॉलिकुलर सेल्स से बना हुआ होता है जो कि कैविटी को इनक्लोज करता है, इसमें 2 हार्मोन्स सिंथेसाइज करता है। बस इतना सारा है। और मेन इंपॉर्टेंट ना ये कर लेना है, एक्स्ट्रा में इंपॉर्टेंट है ये एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।